Hello, this is Rita Valia, your English trainer. Today I'm going to start a new chapter. Chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. इस सेशन के एंड में वोकेबलरी भी है, तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि जो वोकेबलरी का पार्ट है वो भी आपका कंप्लीट हो सके। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। लैप्स मीन किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना, दैट इज़ नोन एज लैप्स। बिपिन चौधरी की मेमोरी जो है वो कैसे ख़त्म हो जाती है, कैसे ख़राब हो जाती है, क्या होता है उनकी मेमोरी को, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। क्या होता है कि जब कभी भी आप एग्ज़ाम में जाओ और आपके सामने क्वेश्चन पेपर हो और उसी समय आपको सब कुछ भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कहीं जाते हो, आप अपना सामान कहीं छोड़ आते हो, भूल जाते हो, आपको बाद में याद आता है, ओह ये तो भूल से मैं वहाँ पे छोड़ के आ गया। आप घर से कहीं जाते हो तो क्या होता है, आप कुछ भी, या तो आप मोबाइल लेके जा रहे हो मान लो, तो आपका चार्जर घर में छूट जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो आप छोड़ जाते हो। उसमें लगता है कि क्या हो गया मेरी याददाश्त को, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो यही बात हम देखेंगे कि विपिन बाबू के साथ ऐसा क्या होता है, उनकी याददाश्त को क्या होता है, क्या उनकी याददाश्त बिल्कुल चली जाती है या थोड़ी सी ही जाती है, या कैसे क्या होता है। इस स्टोरी को अगर हम देखें तो ये स्टोरी जो बड़ी ह्यूमरस स्टोरी है, ह्यूमरस बहुत ही हंसा देने वाली कहानी हम ये कह सकते हैं इसको, बट एक ह्यूमरस स्टोरी है, हंसाने वाली स्टोरी है। इस स्टोरी में एक पर्सन है, उन पर्सन का नेम है बिपिन चौधरी, जो पूरी स्टोरी इनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी। प्रोटैगनिस्ट होते हैं ये। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, जब मेन कैरेक्टर जिसके आसपास स्टोरी घूमती है। तो ये स्टोरी जो किसके आसपास है वो है बिपिन चौधरी के। क्लियर यहाँ तक? तो हमें यहाँ पे देखा कि ये क्या है, ह्यूमरस स्टोरी है, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, जो मेन कैरेक्टर हम बात करेंगे यहाँ पे वो है बिपिन चौधरी। अब बिपिन चौधरी क्या है कि उनको ये ज़बरदस्ती, उनको फोर्सफुली ये मनवाया गया कि आप जो बिल्कुल पागल हो चुके हो, आपकी याददाश्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्लियर? तो क्या होता है ऐसा कि आपकी मेमोरी जो है वो बिल्कुल लैप्स हो गई है, आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग में अब कुछ भी नहीं है जो आपको याद करने वाला हो। ठीक है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके दिमाग से निकल गए हैं। तो ये उनको फोर्सफुली उनको मनवाया गया। अब कैसे किया, किसने मनवाया, ये हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बिपिन बाबू जो है वो कैसा उनका रहन सहन है, उनका लिविंग स्टाइल क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, लिव अलोन। जो बिपिन बाबू है वो अकेले रहते हैं, उनकी फैमिली में कोई भी नहीं है। अब उनके बहुत ही ना के बराबर हम कह सकते हैं कोई एक दो ही उनके फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा उनकी फ्रेंडशिप भी किसी के साथ नहीं है। क्लियर? अब यूज टू रीड। अब उनकी एक हैबिट है, क्या हैबिट है कि वो बुक्स को पढ़ते हैं अपना टाइम पास करने के लिए। फाइन, कि यहाँ पे क्या देखा कि वो बिल्कुल अकेले हैं, अकेले घर में रहते हैं, उनके साथ कोई भी नहीं है, कहने को मात्र एक दो फ्रेंड्स उनके हैं, और अपना टाइम को किस तरह से स्पेंड करते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं। अब वो किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, अभी ये देखते हैं। फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब फॉन्ड ऑफ रीडिंग किस तरह की बुक्स, क्राइम स्टोरीज पढ़ते हैं, घोस्ट स्टोरीज पढ़ते हैं, भूतों की कहानियाँ, या फिर थ्रिलर स्टोरी। थ्रिलर स्टोरीज होती है जो बहुत ही उत्तेजना पैदा करके अब क्या होगा, सस्पेंस, फुल ऑफ सस्पेंस, ऐसी स्टोरीज वो पढ़ने का उनको बहुत शौक है। कौन कौन सी हो गई, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर स्टोरीज। फाइन, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बिपिन बाबू कैसे हैं। अब क्या है कि एवरी मंडे विजिटेड टू मार्केट टू बाय अ न्यू बुक। अब क्या करते हैं कि हर मंडे को एक मार्केट जाते हैं, मार्केट का नेम है न्यू मार्केट। मार्केट में जाते हैं और वहाँ से एक जो बुक है उसको बाय करते हैं, फिर उसको एक 1 वीक में उसको कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में फिर से जाते हैं, फिर से एक बुक को बाय करते हैं। तो ये उनकी रूटीन है। इस तरह से वो बुक्स को पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब क्या है, एक दिन क्या होता है कि जब वो बुक को बाय करने के लिए मार्केट में गए हुए थे, वहाँ पे एक बहुत ही सरप्राइज इंसिडेंट उनके साथ होता है। ठीक है, एक हैरान कर देने वाला एक इंसिडेंस उनके साथ होता है। इंसिडेंस क्या था अब क्या था कि जब वो बुक शॉप में थे, वहाँ पे बुक्स ले रहे थे, उस समय उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी जो है वो उनको बहुत अजीब तरीके से उनको देख रहा है, एक कॉर्नर में खड़ा है, और ये अपनी बुक्स शेल्फ से बुक को मीन कि वहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे कि विच बुक ही दैट वांट्स टू रीड। तो
उन्होंने अचानक कि ऑल ऑफ सडन दैट ही सॉ द वन पर्सन वाज स्टेयरिंग एट हिम, कि उनको घूर रहा है, उनको देख रहा है, बस स्ट्रेंज पर्सन है, और वो जो पर्सन था उन्होंने कभी भी उसको पहले नहीं देखा हुआ है। ये विपिन बाबू का था कि एक तो हमें क्या यहाँ पे देखा है कि उन्हें हार्डली ही हैड फ्यू फ्रेंड्स होता है, फ्यू मीन्स बिल्कुल ना के बराबर, कोई एक आध फ्रेंड्स ही। तो अब उन्होंने फिर वो जो पर्सन था उसने क्या बोला कि मैं कौन हूँ, मैं परिमल घोष हूँ। वो जो आदमी उनको घूर रहा था, वो जो स्टेयर कर रहा था, उसका नेम था परिमल घोष। अब विपिन बाबू ने उस आदमी को नहीं पहचाना, परिमल घोष को, क्योंकि पहले वो कभी भी उस परिमल घोष को या उस पर्सन को वो नहीं मिले थे। तो अगर जब हम किसी को मिलते ही नहीं है और आदमी कोई पर्सन हमें घूरता है या आके हमसे एकदम से कोई बात करने लग पड़ता है, तो हमें भी क्या होता है, हम बहुत हैरान हो जाते हैं कि कौन है, मैं तो उसको जानता ही नहीं। सेम विपिन बाबू ने जब परिमल घोष उनके सामने आए तो उन्होंने बोला कि मैं परिमल घोष हूँ और मैं आपको जानता हूँ। तो विपिन बाबू ही वॉज वेरी सरप्राइज कि मैंने तो आई हैव नेवर सीन दिस पर्सन बिफोर, तो ये मैंने इसको पहले कभी देखा ही नहीं है, तो ये मैं इसको कैसे पहचान सकता। जैसे जैसे उस परिमल घोष ने इतना कुछ बताया, अब उसने क्या क्या बातें की परिमल घोष ने विपिन के साथ, कि विपिन को वो जानता है, विपिन बाबू से वो मिला हुआ है, कहाँ मिला हुआ है, तो ये सब उनके दिमाग को ऐसा लगे जैसे सिर चकरा रहा हो। तो उन्होंने उस समय क्या किया, वो ही केम बैक, घर वापस आ गए। देन ही लेफ्ट द शॉप एंड केम होम, वो अपने दुकान छोड़ी और वहाँ से वो घर आ गए। बट अब क्या था कि जैसे वो घर आए तो वो, अगर एक इंसान, एक आम कोई ऐसे मिल के हमें कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, तो वो बातें डिस्टर्ब इतनी नहीं करती हैं। बट अगर वही इंसान आपकी लाइफ की पूरी स्टोरी बता दे आपको कि आप ऐसे हो, ये है आपकी लाइफ में, ये इनकी कंप्लीट डिटेल्स बता दे, तो शायद आपको वो भूल पाना मुश्किल हो सकता था। सेम ऐसे विपिन बाबू के साथ हुआ, क्योंकि उसने क्या, विपिन बाबू ने बहुत कोशिश की मिस्टर घोष को भुलाने की, पर वो उसको भूल ही नहीं पाए। क्यों नहीं भूल पाए, ऐसा क्या रीज़न होगा, ऐसा मिस्टर घोष ने क्या बता दिया, क्या था कि उनकी ऐसी इंटीमेट डिटेल्स होते हैं, उनके प्राइवेट लाइफ से जुड़ी हुई बातें जो कोई भी नहीं जानता हो, बाहर का इंसान ना जानता हो, पर आसपास के लोग, फ्रेंड्स वगैरह जानते हो, ठीक है। तो उन्होंने इनकी बहुत इंटीमेट डिटेल्स दी। अब उन्होंने क्या क्या बोला, मिस्टर घोष ने न्यू एवरीथिंग अबाउट विपिन, कि ऐसा था कि वो विपिन बाबू के बारे में सब कुछ जानते थे। जैसा ऐसा लगता था कि जैसे उनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहे हों, ठीक है, या फिर कोई आसपास बिल्कुल पड़ोस में ही रहने वाले हों, इस तरह से कुछ था। अब उन्होंने क्या बताया कि बैग ऑफ बुक्स, उनके पास एक बैग ऑफ बुक्स रहता है, बहुत सी बुक्स होती हैं, ये भी उसको पता था, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि विपिन बाबू की जो वाइफ है उनकी डेथ हो चुकी है। अभी हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए उनके कोई भी नहीं है, इसलिए वो अकेले रहते हैं, ये भी उस पर्सन को पता था। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्या था कि उनका एक ब्रदर जो था विपिन बाबू का, वो पागल हो चुका था और वो पागल खाने में था। तो उसको ये भी पता था कि आपका जो एक ब्रदर है वो पागल हो गया, वो पागल खाने में है। तो ये सब बातें जो थी बहुत हैरान कर देने वाली थी कि इतनी इंटीमेट डिटेल्स मिलके उसके पास थी। तो और इतना ही नहीं, और भी बहुत सी बातें जो परिमल घोष ने उस समय विपिन बाबू को बताई। अब आ गया कि वो क्या कहते हैं, कौन कौन सी और बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें कहाँ मिला हूँ, मैं आपको मिला हूँ रांची में, ठीक है। रांची में जब मिलके हम गए थे, आप रांची में गए थे 1958 में। उन्होंने कहा कि जब रांची 1958 में गए थे तो मैं आपको वहाँ पे मिला था, उस ट्रिप में मिला था। तो उन्होंने क्या बताया कि ही मेट हिम टू द ट्रिप ऑफ रांची इन 1958। क्लियर। अब विपिन बाबू को लगा कि वो तो रांची कभी गए ही नहीं। ये तो बहुत सरप्राइज थी कि वो रांची ही नहीं गए, तो रांची का जो इंसिडेंट है वो किस तरह से कोई बता सकता है। क्लियर। देन अब उन्होंने क्या किया, परिमल घोष ने उसी टाइम पे और बहुत सी बातें बताना शुरू की, डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ, इतनी बातें जो इनकी एक बहुत ही क्लोज जो है उसी को पता होती है। एक एक बात उन्होंने बताई कि देखो आप ऐसे हो, ये सारा कुछ उन्होंने बता दिया। और उन्होंने क्या किया, परिमल घोष ने बहुत सी डिटेल्स जो थी वो बताना शुरू की और नरेटेड सम इंसिडेंट्स। और उन्होंने क्या बोला कि जब आप रांची गए थे तो रास्ते में हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने इतना एंजॉय किया, ये सब कुछ बातें भी ऐसे बताना शुरू की। बट विपिन बाबू शॉक्ड थे, उनकी शॉक्ड रियल वे, सच में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं रांची गया ही नहीं, बट ये पर्सन जो है परिमल घोष, ये मेरी लाइफ का एक एक बात जानता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। उनको सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली बात सिर्फ एक ही थी, वो ये बात थी
कि किस तरह से ये पर्सन मेरी लाइफ के जो इंटीमेट डिटेल्स हैं और भी बहुत सी डिटेल्स जो है मेरे प्राइवेट लाइफ के बारे में इसको कैसे पता है, और ये मेरे को क्यों फोर्सफुली ये बात मनवा रहा है दैट कि मैं रांची गया था, कि रांची के ट्रिप में मैं गया था, जबकि ऐसा था ही नहीं। अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि जो मिस्टर दिनेश मुखर्जी हैं, दिनेश मुखर्जी ये एक जानने वाले थे विपिन बाबू को, जैसे वो बातें बहुत ज़्यादा परेशान करनी, तो उनको उन्होंने ये भी बोला परिमल घोष ने कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी हमारे साथ थे। तो दिनेश मुखर्जी वॉज ऑल्सो इन रांची। अब उन्होंने एक और बीच में डाल दिया कि दिनेश मुखर्जी भी हमारे साथ थे। अब क्या था कि पहले तो बातें तो उन्होंने बहुत बता दी, तो ये कोई भी आके किसी की लाइफ के बारे में बता सकता है, बट उन्होंने एक पर्सन का नेम ले लिया कि दिनेश मुखर्जी भी हमारे साथ थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप दिनेश मुखर्जी से पूछ सकते हो। तो विपिन बाबू जो थे वो उनको अच्छी तरह से जानते थे, दिनेश मुखर्जी को। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे इनको मिलना चाहिए, दिनेश मुखर्जी को। तो फिर उन्होंने सोचा कि पहले तो उन्होंने सोचा कि मुझे मिलना चाहिए और मुझे सारी बातें क्लियर करनी चाहिए कि परिमल घोष कौन है, और दूसरा मैं रांची कब गया, ये भी उनको बात बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही थी, और ये परिमल घोष को उनकी लाइफ के बारे में इतना कैसे पता है, ये सारा कुछ उनके दिमाग में था। तो सोचा कि चलो मैं दिनेश बाबू को एक बार दिनेश मुखर्जी को मिल लूँ, पर फिर सोचा कि नहीं, मुझे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि दिनेश मुखर्जी मेरे अच्छे फ्रेंड नहीं है, मेरे वेल विशर नहीं है। तो ऐसा सोचते ही उन्होंने सोचा कि नहीं, तो उन्होंने अपना जो आइडिया था वो छोड़ दिया कि मुझे दिनेश मुखर्जी को नहीं मिलना है। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट मॉर्निंग में अब ये जो इंसिडेंट था ये बार बार उनके दिमाग में हॉन्ट कर रहा था, हॉन्ट होता बार बार आ रहा और परेशान कर देना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने ऑफिस जाते हैं, पर ये जो थिंकिंग थी, ये जो बार बार जो इंसिडेंट जो हुआ था, बार बार सोच ने उनको एकदम से सिक कर दिया, बीमार कर दिया, जैसे उनको कोई और काम सूझ ही नहीं रहा था, सिर्फ वही बातें परिमल घोष की बार बार उनके दिमाग में आ रही थी। तब क्या हुआ कि जब ये दिमाग में इतना कुछ आने लगा तो उन्होंने क्या किया, ही रैंग अप टू दिनेश को कॉल किया, उनको पूछने के लिए कि क्या ये सब ऐसा ठीक था, ये जो भी परिमल घोष कौन है, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया। उन्होंने फ़ोन करके उसको पूछ लिया, गए नहीं उसके पास मिलने के लिए, बट फ़ोन कर लिया। बट टू बी वेरी सरप्राइज्ड कि जब उन्होंने फ़ोन किया तो दिनेश बाबू ने क्या बोला कि यस, कि तुम रांची भी गए थे और ये जितना कुछ भी हुआ है ये सारा बिल्कुल जो कुछ उसने बताया है वो बिल्कुल सही है। तो परिमल घोष हमें वहाँ मिला था। अभी देखो हमने एक फर्स्ट जो है पार्ट हमने फिनिश किया। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से विपिन बाबू को ये फोर्सफुली मनाया जा रहा है कि वो रांची गए थे और उनके साथ क्या क्या हुआ था। इवन कि ये भी बताया गया कि आपके जो राइट लेग है वहाँ पे आपके चोट भी लगी थी, ये तक भी उनको परिमल घोष को पता था। तो ये सब बातें कैसे हो सकती थी, क्या हो सकता था, अब हम नेक्स्ट का जो है वो देखेंगे। एक न्यू जो नेक्स्ट हमारा एपिसोड होगा, नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें अभी हम देखेंगे इसकी वोकैबुलरी को। फर्स्ट वी आर गिवन कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी क्या होता है, ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट होगा। ऑब्जर्विंग क्या होता है, टेकिंग नोटिस ऑफ। जब आप किसी को बहुत ध्यान से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, होता है टेकिंग नोटिस ऑफ। मीक होता है बहुत क्वाइट सा, हम्बल सा, ठीक है, उसको हम कहेंगे मीक। जिसकी नेचर बहुत मीक होती है, बहुत क्वाइट से होते हैं, शांत रहने वाले, वो होते हैं मीक। लैप्स ऑफ मेमोरी मीन्स स्लिप ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी की कुछ पार्ट, ऐसा कुछ इंसिडेंट वो जो इनके दिमाग से निकल जाए, उसको हम कहते हैं लैप्स ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है थ्रिलर्स। थ्रिलर्स क्या होती है, एक्साइटिंग स्टोरीज, बहुत ही उत्तेजना वाली स्टोरीज होती हैं वो थ्रिलर्स। इनसेन, नॉट इन वन सेंसेस। इनसेन होते हैं पागल, जिनका दिमाग काम नहीं करता है, सेंसेस नहीं होती हैं, उनको हम लेते हैं इनसेन। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव अटर डिसबिलीफ। अटर डिसबिलीफ मीन कंप्लीट सरप्राइज, पूरी तरह से हैरान कर देने वाली बात है। तो ये अटर डिसबिलीफ किसके लिए था, विपिन बाबू के लिए। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इंट्रूडर। इंट्रूडर होता है वो पर्सन जो बिना इनकी इनवाइट किए आपके पास आ जाता है, ठीक है, बिना बुलाए वो घर आ जाए, तो उनको हम कहते हैं इंट्रूडर्स। हैड रिलीड होता है कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। रिडिकुलस होता है सेंसलेस, जिसका कोई मतलब ही ना हो। तो यहाँ पे हमने कवर किए 10 वोकैबुलरी वर्ड्स ऑल्सो, ठीक है। तो लर्न दिस वोकैबुलरी ऑल्सो सो दैट कि आपको ये जब भी आप इनके आंसर्स लिखो तो आपको बहुत ईजी हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।